ईरान का सुबह सवेरे इसराइल पर एक बार फिर बड़ा हमला। बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों की बरसात से हुनी रियासत के कई शहर धमाकों से गूंज उठे। हैफा में पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। आग भड़क उठी। वसी इसराइल को भी बिजली की फराहमी बंद। तल अबीब, मकबूजा, बैतुल मकदस और इलाक पर भी मिसाइल हमले। ईरान के ताज़ा हमले में कई इमारतें और गाड़ियाँ तबाह, मुतादिद अफराद जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक मुतादिद मिसाइलों ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। इससे कबल भी ईरान ने तल अबीब और हैफा पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की ख़ानदानी रिहाइशगाह को भी निशाना बनाया गया था। हमलों में 14 इसराइली हलाक, 350 से ज़ायद जख्मी, 35 लापता। ईरानी मिसाइल ने हैफा में मिसाइल फैक्ट्री और फौजी तंसीबात को मलिया मेट कर दिया। तल अबीब में वाइजमैन रिसर्च सेंटर तबाह। बैत-याम में कसीरुल मंजिला इमारत ज़मीन बोस हो गई। इसराइल के ईरान पर हमले जारी। सेहूनी तैयारों का फर्दों में अंडरग्राउंड जोहरी तंसीब पर हमला। हमले के बाद फर्दों के इलाके में 2.5 शिद्दत का जलजला रिकॉर्ड। इसराइल की मशहद एयरपोर्ट पर भी बमबारी। ईरानी ईंधन भरने वाले तैयारे पर बम बरसाए। ईरानी वज़ारत दिफा के हेडक्वार्टर जोहरी और फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। हमले में पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस सरबराह शहीद। मोहम्मद काज़मी के साथ इनके नायब को भी निशाना बनाया गया। वो शहर में गैस फील्ड्स पर हमला। किरमानशाह, मेहराबाद, तब्रेज़, अबादान और शिराज पर भी बमबारी। तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में 5 कार बम धमाके। बड़ी पाइपलाइन तबाह कर दी। सड़कें पानी से भर गई। 3 रोज़ में ईरान पर इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 128 हो गई। 1000 के करीब जख्मी। अमरीकी सदर का ईरान और इसराइल के दरमियान जल्द अमन मुआहिदा करवाने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान और इसराइल में वैसा ही मुआहिदा होगा जैसा मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान करवाया। पाक भारत मुआहिदे में अमरीका के साथ तिजारत की दलील इस्तेमाल की। जल्दी ईरान और इसराइल के दरमियान भी अमन कायम होगा। अरब मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई के कत्ल का इसराइली मंसूबा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर के फैसले से 2 अमरीकी हुकाम ने खबर एजेंसी रॉयटर्स को आगाह किया। उधर अमरीकी सदर ट्रंप और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। इसराइल ईरान तनाज़े, 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा का रब्ता। ईरान पर इसराइल के हमलों की मज़म्मत। ख़ित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। नायब वज़ीर-ए-आज़म की OIC इजलास में शिरकत की तस्दीक। उधर ईरान से पाकिस्तानी शहरियों का इनखला जारी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कहना है कि ईरान से पाकिस्तानी शहरियों और तलबा की वापसी के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। जंग नहीं चाहते लेकिन भारत ने पानी रोका तो फिर दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। बिलावल भुट्टो का 2 टोक पैगाम। जर्मन नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि पानी हमारी बका है, अपने हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं हो सकते। भारत को सिंताज मुआहदे की मौतनी के फैसले को वापस लेना पड़ेगा। भारत की पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी है। हमने कभी नहीं कहा कि दहशतगर्दी की वजह से जंग छेड़ देंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत मुलाविस है। महंगाई की सदाए अवाम के लिए बुरी खबर। पेट्रोल 4 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 95 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे फ़ी लीटर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 262 रुपये 59 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। वज़ारत ख़जाना के नोटिफिकेशन के बाद नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। और पंजाब का आइंदा माली साल का 5300 अरब रुपए से ज़ायद का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। बजट में कोई नया टैक्स ना लगाने की तजवीज़। मौजूदा टैक्सेस की शरह में इजाफा भी कम होने का इम्कान। महकमा ट्रांसपोर्ट के 6 मेगा प्रोजेक्ट शामिल। माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के लिए 310 अरब रुपए मुख्तस करने का फैसला। 600 इलेक्ट्रिक बसों और 30 बस डिपो के लिए 60 अरब रुपए मुख्तस किए गए। फैसलाबाद में मेट्रो बस सर्विस के लिए 120 अरब। गुजरावाला में मेट्रो बस सर्विस के शुरू करने के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस।